नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में निकाय चुनाव नजदीक आते ही मलिन बस्तियों पर सियासत शुरू। मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की उठी मांग। मलिन बस्तियों के वोट बैंक पर टिकी निगाहें। उत्तराखंड में साइबर हमलों से निपटने के लिए किया साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन। सीएम धामी ने दिए सोमवार तक वेबसाइट्स को सुचारू करने के निर्देश। देहरादून पुलिस ने फर्जी कंसल्टेंसी फर्म का किया खुलासा। विदेश भेजने के नाम पर ठगी को दिया जाता था अंजाम। फर्जी ऑफर लेटर देकर युवाओं को भेजा विदेश। और चमोली के चौखंबा ट्रैक पर फंसे 2 पर्वतारोहियों का किया सुरक्षित रेस्क्यू। तीसरे दिन सुरक्षित निकाले गए विदेशी ट्रैकर्स। 6015 फीट की ऊंचाई पर फंसे थे पर्वतारोही। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में निकाय चुनाव नजदीक आते ही मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का जिन एक बार फिर से बाहर आ चुका है। शहरी क्षेत्रों में बसी इन मलिन बस्तियों के वोट पाने के लिए राजनीतिक दलों के नेता अपने आप को इनका हिमायती बताने में जुट गए हैं, जबकि सरकार के लिए चिंता बढ़ने वाली ये बात है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर सियासत फिर से गरमाने लगी है। सभी राजनीतिक दल अब मलिन बस्तियों के हिमायती बने खड़े हैं और सरकार से मलिन बस्तियों को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल प्रदेश में 2011 में हुए सर्वे के मुताबिक 582 मलिन बस्तियां चिन्हित की गई थी, जिसमें करीब 10 लाख लोग रहते हैं। सर्वे रिपोर्ट में 582 मलिन बस्तियों में से 3.4% मलिन बस्तियां खतरनाक जोन में बसी हुई थी। 43% बस्तियां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बसी थी और 42% बस्तियां गैर सूचित क्षेत्र में बसी हुई थी। इन बस्तियों में 55% लोग पक्के मकान में रहते थे, 29% लोग आधे कच्चे मकान में रहते थे और 16% लोग पूर्ण रूप से कच्चे मकान में रहते थे। मलिन बस्तियों पर खतरा हमेशा से ही मंडराता रहा है, लेकिन साल 2018 में राज्य सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, जिसका नतीजा ये रहा कि 3 साल के लिए मलिन बस्तियों से खतरा टल गया। साल 2021 में सरकार ने इस अध्यादेश की समय सीमा को फिर से बढ़ाया, जो कि अब अक्टूबर में खत्म होने वाली है। ऐसे में एक बार फिर से मलिन बस्तियों पर उजड़ने की तलवार लटकती दिखाई दे रही है। हालांकि मलिन बस्तियों की नियमितीकरण की मांग समय समय पर राज्य के भीतर उठती रही है और इन मांगों को उठाने वाले नेताओं में सत्ता पक्ष के विधायक भी शामिल है। देखिए, अभी चूंकि 21 अक्टूबर तक का समय हमारे पास है, पूरे प्रदेश भर में जो हमारी मलिन बस्तियां हैं, मेरी माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई थी, उस पर बहुत जल्दी हम लोग जो है फैसला करें। वहीं कांग्रेस खुद को मलिन बस्ती निवासियों की हितैषी बता रही है। साथ ही बीजेपी सरकार पर मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब लोगों का शोषण करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मलिन बस्तियों में निवास करने वाले लोगों को हितों में कुठाराघात करने का काम किया है। 2016 में कांग्रेस की सरकार ने मलिन बस्ती रेगुलेशन एक्ट बनाया था और उनको व्यवस्थित करने का काम किया था। मालिकाना हक देने की बात कह के गए थे, लेकिन 8 साल व्यतीत होने के बाद भी सरकार के कान में जूं नहीं लग रही है और मलिन बस्तियों में डोजर चलाने का काम किया। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक दलों को एक बार फिर से मलिन बस्तियों की याद आ गई, क्योंकि मलिन बस्ती सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है और यही वजह है कि मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को रिझाने के लिए दावे और वादों के बीच बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में देखना ये होगा कि इस मुद्दे पर सिर्फ सियासत होती है या फिर नियमितीकरण की मांग पूरी होगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साइबर हमलों से निपटने के लिए साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि जल्द से जल्द स्टेट डाटा सेंटर में आई कमी को दूर कर 4 दिन से बंद पड़ी वेबसाइट्स को सोमवार तक सुचारू किया जाए। वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और डाटा रिकवरी के लिए डिजास्टर रिकवरी सेंटर की स्थापना करने की भी बात कही गई है।
नहीं, जल्दी से जल्दी हम उसको रिस्टोर करने के लिए हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी रिस्टोर करें, जिससे कि सभी कामकाज सामान्य रूप से प्रारंभ हो। और काफ़ी सफलता उस पर प्राप्त हो गई है और जल्दी हमने काफ़ी सारी मीटिंग की है, उसमें समीक्षा भी की है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो, उसके लिए बैकअप रखा जाए, अन्य प्लान भी तैयार किए जाएँ। वहीं देहरादून के विद्या भारती स्कूल में मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में कुमाऊं और गढ़वाल के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छात्र छात्राओं से कहा कि सफलता का कोई विकल्प नहीं होता, हमेशा मेहनत के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। हमारे सभी उदयमान छात्र छात्राएं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में उच्च वरीयता में उच्च स्थान प्राप्त किया है, उन सभी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और निश्चित रूप से ये इन सभी के लिए जहाँ प्रोत्साहन है, आगे के लिए इनके लिए एक प्रेरणा भी है कि आने वाले समय में सभी परीक्षाएं जो भी इन्होंने जीवन में देनी है, उन सभी में ये उच्च स्थान प्राप्त करें। वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने रुद्रपुर में वेंडिंग जोन निर्माण और लेगेसी वेस्ट निस्तारण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों कार्यों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि राज्य के अन्य शहरों में भी कूड़े निस्तारण के लिए ऐसे ही प्रयास किए जाएंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जल्द से जल्द निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। सारे मुद्दों पे बात हुई है। उधम सिंह नगर ज़िले में यहाँ के जिलाधिकारी और कमिश्नर कुमाऊं ये लोग भी उपस्थित हैं। यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पूरी टीम यहाँ पे अच्छा काम कर रही है। इसमें विशेष रूप से 2 काम बहुत अच्छे हुए हैं यहाँ पे। एक जो लेगेसी वेस्ट का निस्तारण हुआ है, कूड़े का जो ढेर था वो पूरा वहाँ पे मैदान बना दिया, पार्क बनाने का प्रयास हुआ है। और ये एक बहुत अच्छा काम है जिसको हम लोग पूरे प्रदेश में हर शहरी क्षेत्र में रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसलिए इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं और डीएम साहब ने पूरा दिखाया। दूसरा वो वेंडिंग जोन है जहाँ पे दुकानें बनाई जा रही हैं और वहाँ के लोग भी बहुत उससे संतुष्ट हैं। लेगेसी वेस्ट डिस्पोजल पे भी जिन लोगों के घर आसपास हैं वो भी बहुत प्रसन्न है, क्योंकि वो लोग बहुत परेशान थे उस कूड़े के ढेर से। प्रदेश कांग्रेस विचार विभाग ने पार्टी मुख्यालय से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस दौरान एक पोस्टर भी लॉन्च किया गया। कांग्रेस बुद्धिजीवी विभाग के अध्यक्ष प्रदीप जोशी ने बताया कि प्रदेश के रिटायर्ड कर्मचारी, महिलाओं और युवाओं को इस अभियान से जोड़ा जाना है और उन्होंने ये भी कहा कि अगले 1 साल में 14,000 से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कि आज हमने काफ़ी समय से जो हमारी इंटेलेक्चुअल सेल की बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की आउटरीच कैंपेन चल रही थी, उसे फॉर्मली लॉन्च किया है। हालांकि इनफॉर्मली तो बहुत सालों से कर रहे थे, लेकिन ऊपर से राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय कांग्रेस विचार विभाग, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सहमति के बाद उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विचार विभाग ने आज आउटरीच कैंपेन लॉन्च की है, जनसंपर्क अभियान लॉन्च किया है, जिसमें हम समाज के विभिन्न वर्गों से, स्पेशली प्रोफेशनल से, रिटायर्ड कर्मचारियों से, शिक्षकों से, युवाओं से ये अपील करेंगे। हमने पैम्पलेट भी छापा, अपने मुद्दे रखे हैं, उनके बीच में जाकर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर वो तमाम लोकतंत्र को जो कमज़ोर करने की साजिशें उन्हें नाकाम करेंगे। आने वाले समय में उत्तराखंड में जो हमने अपने मुद्दे रखे हैं उन मुद्दों से जुड़ेंगे। देहरादून के पलटन बाजार में आने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीएनआई चौक पर पिंक पुलिस बूथ स्थापित किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें जल्द से जल्द सहायता प्रदान करने के लिए पिंक बूथ जो है उनमें महिला पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, जो सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ड्यूटी पर तैनात रहेंगी। पिंक बूथ पर क्या कुछ सुविधाएं रहेंगी, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान। पिछले महीने यानी सितंबर महीने में पलटन बाज़ार में एक जूतों की दुकान पर छात्रा के साथ छेड़खानी होती है। हालांकि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की जाती है आरोपी की, लेकिन उसके बाद जो यहाँ का व्यापारी वर्ग है एसएसपी और डीएम से मुलाकात करते हैं, जो यहाँ पर पलटन बाज़ार में महिलाओं और जो युवतियाँ आती हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, जिसको लेकर एसएसपी और डीएम यहाँ पर निरीक्षण करते हैं। पिछले 2 संडे पहले की बात हम बता रहे हैं। निरीक्षण करने के बाद यहाँ पर एक पिंक बूथ बनाने की बात की जाती है और वहीं अब जो पलटन बाज़ार है, पलटन बाज़ार में पिंक बूथ पुलिस बना दिया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पिंक पुलिस बूथ बनाया गया है, यहाँ पर 2 पुलिस
महिला कर्मचारियों की ड्यूटी तैनात की गई है। अभी भी आप देख सकते हैं कि 2 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी तैनात की गई है। जो पुलिसकर्मियों की जो ड्यूटी तैनात की गई है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक की तैनात की गई है। जो पलटन बाज़ार में महिला आती है, युवतियाँ आती है, उनकी सुरक्षा को लेकर ये पिंक बूथ बनाया गया है, जिससे कि अगर कोई भी जिस तरह की कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वो तुरंत जो ये पुलिसकर्मी यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी बैठी है उनकी सहायता के लिए मौके पर पहुँच सके। हालांकि जो पुलिस बूथ बनाया गया है इसमें जो पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है 6-6 घंटों की लगाई गई है, सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक और 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं जो ये पलटन बाज़ार है। पलटन बाज़ार देहरादून का सबसे बड़ा बाज़ार माना जाता है और यहाँ पर भारी जनपदों से लेकर जो आसपास के जो जनपद के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, युवती हैं, यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आती है। और जो व्यापारी वर्ग का साफ तौर पर कहना था कि जो यहाँ की महिला और युवतियाँ आती हैं उनको सुरक्षा नहीं मिल पाती है, कई बार छेड़खानी का माहौल भी सामने देखने को मिलता है, जिसको लेकर ये पिंक बूथ बनाया गया है, जिससे जो आने वाली जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा मिल सके। हालांकि अभी पिंक बूथ बनाया गया है, उसके बाद अभी बातचीत चल रही है। डीएम ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। लगभग 15 सीसीटीवी कैमरे भी पलटन बाज़ार में लगाए जाएंगे। कैमरा पर्सन मनवर के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। चमोली के चौखंबा ट्रैक पर फंसे दोनों पर्वतारोहियों को तीसरे दिन सुरक्षित निकाल लिया गया है। वायुसेना और एनडीआरएफ के साथ संयुक्त रूप से ये सर्च अभियान चलाया गया और रविवार की सुबह दोनों पर्वतारोहियों को सुरक्षित निकाला गया। आपको बता दें कि 11 सितंबर से 6,995 फीट की ऊंचाई पर स्थित चौखंबा ट्रैक के लिए 2 विदेशी महिला ट्रैकर्स ने चढ़ाई शुरू की थी, लेकिन 3 अक्टूबर को चढ़ाई के दौरान ट्रैकर्स का सामान खाई में गिर गया था, जिसके बाद पेजर की मदद से ट्रैकर्स ने अपनी एम्बेसी में संपर्क किया था। वहीं देहरादून पुलिस ने फर्जी कंसल्टेंसी फर्म का खुलासा किया है। विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाली कंसल्टेंसी फर्म के संचालक और उसके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आर्मेनिया में फंसे उत्तराखंड के 2 युवाओं ने सरकार से उन्हें वापस बुलाने की गुहार लगाई थी। पुलिस की कार्रवाई में पता चला कि कंसल्टेंसी फर्म द्वारा फर्जी ऑफर लेटर देकर इन युवकों को विदेश भेजा गया था। फर्म पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से लैपटॉप, मोबाइल फोन, मार्कशीट, जॉब ऑफर लेटर, पासपोर्ट समेत कई अन्य दस्तावेज बरामद किए। वहीं टिहरी के भिलंगना ब्लॉक स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ राजराजेश्वरी मंदिर में जिला पंचायत और जिला योजना समिति द्वारा किए गए 50 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्य का लोकार्पण किया। जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवान ने कहा कि राजराजेश्वरी 300 से अधिक गांव की आराध्य देवी है। मां देवी के आशीर्वाद से क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्य मील के पत्थर साबित होंगे। दर्शन करने के लिए आई थी और यहाँ पर मैं जिला पंचायत के द्वारा और जिला योजना के द्वारा बहुत सारे काम किए गए हैं। जैसे आप जहाँ पे आज इस समय हमारी बाइट ले रहे हैं, तो ये व्यू पॉइंट बना हुआ है, ये जिला पंचायत के माध्यम से बना है। नीचे आप जो रास्ता देख रहे होंगे, जो ये टाइल्स लगी हुई है, जो रेलिंग लगी हुई है, ये जिला पंचायत के माध्यम से बना हुआ है। और माँ राजराजेश्वरी के प्रांगण में जो आपने भव्य और सुंदर एक शौचालय देखा होगा, वो शौचालय भी जिला पंचायत के और जिला योजना से बना हुआ है। मैं जिला योजना से और जिला पंचायत से यहाँ पे कम से कम 50 लाख का काम करा चुकी हूँ। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने ये राजराजेश्वरी मंदिर में जो जिला पंचायत के जो काम दिखाए और जो हमारे विकास के कार्य किए गए उनको दिखाने का आपने जो प्रयास किया, और साथ में मैं माता से ही प्रार्थना करती हूँ। वहीं अल्मोड़ा में उत्तराखंड पेयजल अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष दिनेश आर्य ने जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को नवंबर तक जनपद के सभी विकास खंडों में चल रहे निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। आज अल्मोड़ा जनपद आना हुआ है। जनपद के सभी पेयजल के से जुड़े हुए अधिकारी, चाहे जल संस्थान हो, जल निगम हो, उन सबको बुलाकर उनके विभागीय कार्यों की आज समीक्षा बैठक यहाँ मैंने रखी है। उसमें जल जीवन मिशन में पिछले अनेक कारणों से, कहीं मौसमी कारण है, कहीं फॉरेस्ट की दिक्कतों के कारण जो जल जीवन मिशन का काम थोड़ा डिले हुआ है, उसकी समीक्षा की आज बैठक ये रखी है। और
सब अधिकारियों से भी बातचीत चल रही है और नवंबर तक अभी अधिकारियों से बात हुई है कि जो जल जीवन मिशन के अभी तक के रुके हुए कार्य हैं या जो पूर्ण नहीं हो पाए हैं वो नवंबर माह तक वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे। इस तरह के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दिनेशपुर नगर पंचायत में परगना मजिस्ट्रेट आशिमा गोयल ने कर्मचारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पीएम आवास योजना, हाउस टैक्स समेत कई कामों को बेहतर ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा नगर पंचायत के संसाधनों को बढ़ाने और परिसर के सौंदर्यीकरण के आदेश भी दिए गए। आज यहाँ पे नगर पंचायत दिनेशपुर का औचक निरीक्षण किया गया। इसमें ये जानने की कोशिश की गई कि यहाँ की कार्यवाही किस प्रकार चलती है और यहाँ के भवन की, यहाँ के अधिष्ठान की क्या सिचुएशन है। तो इसमें कुछ कमियां भी पाई गई जो कि मैंने जो भी नोडल ऑफिसर हैं उनको बता दिया है। जैसे कि बाहर से बिल्डिंग अच्छी लगनी चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अपनी परेशानी लेकर आता है तो उसको एक ये फीलिंग आए कि मेरा काम यहाँ से हो जाएगा। तो उसके अनुसार भी कुछ आदेश दिए गए हैं। बाकी जो इनका फील्ड का वर्क है जिसमें हाउस टैक्स कलेक्शन हो गया या फिर प्रधानमंत्री आवास के घर बनाने का काम हो गया या स्ट्रीट लाइटिंग का हो गया या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, उस सब में भी बहुत ही अच्छे से काम करने के निर्देश दिए। वहीं उधम सिंह नगर की महुआ डाबरा नगर पंचायत में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य हर्ष रत्नाकर ने सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक की और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। वहीं सफाई कर्मचारियों ने ठेकेदारों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि मनमर्जी तरीके से काम लिया जाता है। इतना ही नहीं, सफाई कर्मचारियों ने बताया कि कागजों में ठेकेदार कोई और है और वास्तव में ठेकेदारी करने के लिए कोई और आता है, जिस पर अब जांच के निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि समस्या यह है कि उनका पीएफ और एसआई जमा नहीं हो पा रहा है। मैंने सख्त अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि 8 दिन के अंदर अगर इनका पीएफ और एसआई जमा नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में अगर कोई अधिकारी ने भी कोई भी गलती की तो बख्शा नहीं जाएगा। मीटिंग में हमने ये निर्णय लिया है कि जिनको 10 साल हो गए हैं हमारी सरकार उनको परमानेंट करेगी। वो सभी नगर निगम, नगर पालिकाओं ने अपने यहाँ से लेटर भेजकर शासन को लेटर भेजा है। वो लेटर हम शासन को और आयोग को प्राप्त हो। वहीं मंगलौर विधानसभा के गांव टांडा भनेड़ा में कब्रिस्तान में फैली गंदगी को लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। ग्रामीणों का कहना है कि कब्रिस्तान में जनाजों को दफनाया जाता है पर गांव के कुछ लोग जो है इसमें गंदगी फैलाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान समेत तमाम जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत कराया गया, शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया। की जमीन होती है वो पाक होती है, इसमें मुस्लिम दफन होता है और आप दिखा सकते हो कि ये देखो कूड़ा यहाँ पे वक्फ बोर्ड भी कुछ नहीं कर पा रहा, कितना नहीं, बहुत ज्यादा गोबर है, बड़ा है, सब कुछ है, लाइटिंग वगैरह, गंदे कपड़े देते हैं। जो भी मेहमान आते हैं, जब डेथ हो जाती है, इंतकाल हो जाता है तो मेहमान आते हैं, इनकी इतनी गंदगी। तो रुड़की के शेखपुरी में एक परिवार ने पुलिस कर्मियों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार का कहना है कि 2 पक्षों में हुए विवाद पर पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है। इस मामले में दोनों पक्ष की तरफ से तहरीर दी गई मगर मुकदमा सिर्फ एक पक्ष पर हुआ। हालांकि एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई थी और पूरी कार्रवाई नियम अनुसार की गई है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, इनको बोला कि यहाँ से चले जाएं, तो वो बोले कि नहीं वो जाएंगे नहीं, लेडीज़ पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए बोलो तुम वहाँ से। तो मैंने जैसे ही लेडीज़ पुलिस को मतलब इन्फॉर्म करने के लिए बोला, लेकिन वो नहीं आए। जेंट्स ही आए थे और गेट मतलब नॉक कर रहे थे बार बार। वो अंदर आकर मतलब बेड, फ्रिज हर जगह चेक करके गए, बाथरूम तक, मतलब हर जगह एक एक बॉक्स जो चेक करना नहीं चाहिए था वो भी चेक क्यों किया फिर, और मुजरिम भी साथ थी। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में निकाय चुनाव नजदीक आते ही मलिन बस्तियों पर सियासत शुरू। मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की उठी मांग, मलिन बस्तियों के वोट बैंक पर टिकी निगाहें। उत्तराखंड में साइबर हमलों से निपटने के लिए किया साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन। सीएम धामी ने दिए सोमवार तक वेबसाइट्स को सुचारू करने के निर्देश। देहरादून पुलिस ने फर्जी कंसल्टेंसी फर्म का किया खुलासा। विदेश भेजने के नाम पर ठगी को दिया जाता था अंजाम। फर्जी ऑफर लेटर देकर युवाओं को भेजा विदेश।
और चमोली के चौखंबा ट्रैक पर फंसे 2 पर्वतारोहियों का किया सुरक्षित रेस्क्यू। तीसरे दिन सुरक्षित निकाले गए विदेशी ट्रैकर्स 6015 फीट की ऊंचाई पर फंसे थे पर्वतारोही।